अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद निमरा। आज मैं अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ MGT 501 का। तो आज से मैं आपको शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड किया करूँगी। बहुत से बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इतने लॉन्ग लेक्चर्स लेने में, तो इसलिए मैंने जो है ये शॉर्ट लेक्चर्स अपलोड करूँगी आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके मिड्स के लिए, आपके फाइनल्स के लिए साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, और आपने इसको किस तरह से तैयार करना है इस सब्जेक्ट को। तो आपने मेरे साथ साथ इस सब्जेक्ट को रेडी करना है और इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी मिड टर्म के लिए जो है रेडी होगा, प्रिपरेशन होगी इस सब्जेक्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना MGT 501 लेक्चर नंबर 1। तो हमने सबसे पहले देखना है कि MGT मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? It is a combination of three words: human, resource and management. Humans में क्या आ जाएगा? Humans are general peoples और employee working in an organization। मतलब कि वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, people, तो ये हो जाएगा हमारे ह्यूमन, ये ह्यूमंस में आ जाएगा वो लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जनरल पीपल। उसके बाद रिसोर्स आ जाएगा, वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रिसोर्स। तो रिसोर्सेज में मतलब वैल्यूएबल थिंग्स में क्या आ जाएगा? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, लाइक फर्नीचर होता है, वहाँ व्हीकल होता है, उसमें कंप्यूटर आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ये सब कुछ रिसोर्सेज में आ जाएंगे, वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज हो गए। उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ द नेम ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम जो है मैनेजमेंट में जब हम कोई चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसको लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, सारा मैनेजमेंट आ जाएगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी जी? HRM इज़ द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिगार्डिंग पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वो लोग जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, वो इन लोगों की बात, और ये एम्प्लॉय हैं जो वहाँ काम करते हैं, उनकी बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो उनको कहा जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद आ जाएगा जी इसके फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शंस ऑफ HRM, वो फंक्शंस जो कंपनी में परफॉर्म किए जाते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। फंक्शंस में क्या आ जाएगा जी? यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? HR प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें आ जाता है कि स्टाफिंग में ये चीज़ें आ जाती है कि एम्प्लॉय को हायर करना, एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना और उसको फायर करना। तो ये सारी चीज़ें हैं वो स्टाफिंग में आ जाती है कि किस एम्प्लॉय को रखना है, हायर करना है, किसको सिलेक्ट करना है, किसको फायर करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये इसमें ह्यूमन मतलब लोगों की मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, ये इसका सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में क्या आ जाएगा? HRM का थर्ड फंक्शन है। सैलरी आ जाती है इसमें, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वेजेस, बोनस वगैरह, इसमें इन चीज़ों के हम देख लेते हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट में। उसके बाद आता है सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें हम देखते हैं गुड वर्किंग, देखते हैं एनवायरनमेंट, देखते हैं एम्प्लॉय की सिक्योरिटी वगैरह को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी एंड हेल्थ में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन। यहाँ पे लेबर का और मैनेजमेंट का, मैनेजर का रिलेशन जो है उसको देखा जाता है, उसको जो है सही किया जाता है। ठीक है, उस वर्कर के मतलब कि वर्कर का और मैनेजर का क्या रिलेशन है? अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर अच्छा रिलेशन होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग ETC में आ जाता है कि इसमें आ जाता है एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल्स आ जाती हैं। ठीक है, कि एक एम्प्लॉय ने उसकी अटेंडेंस के बारे में बात होती है कि वो इतने देर आता रहा है, या वो कब छोड़ गया काम, या उसने कितनी देर काम किया, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग में आ जाती है। इस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है कि एक एम्प्लॉय ने इतनी देर काम किया है और इतनी देर उसने इतनी देर बाद वो छोड़ गया है, ये सारा कुछ जो है वो इसमें आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी HR रिसर्च। HR रिसर्च क्या है? प्रोवाइडिंग HR इंफॉर्मेशन बेस्ड डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एम्प्लॉय कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ आ जाएगा आइडेंटिफाई द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द HR रिसोर्सेज ऑन टाइम। मतलब कि आइडेंटिफाई करना के ऑर्गेनाइजेशन को कितने जो है
ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और फिर टाइम आने पे हम उनको प्रोवाइड करना, ये आ जाता है जी HR रिसोर्सेज में। ठीक है, ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ HRM। आपने इनको फिंगर टिप्स पे याद रखना है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछा जा सकता है कि फंक्शंस ऑफ HRM बताएं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ HRM। हमारे पास याद रहे कि जो मैं चीज़ें अगर नहीं पढ़ रही यहाँ पे, जैसे है ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ HRM, या जो इसके ऊपर फैक्टर्स जो हैं कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ HRM, तो आप इसको खुद एक बार देख लें, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो आपके पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, या आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से जो है लेक्चर को सुन लें और चीज़ों को समझ लें। तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये जो है इन चीज़ों को मैंने रीड आउट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ HRM। व्हाई वी आर कंसर्न विद HRM, मतलब हम HRM को क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, हेल्प्स यू गेट रिजल्ट थ्रू अदर्स। Different managerial technique help manager to direct the performance of employee in desirable direction in order to achieve the organizational objectives. Through the factors of other working in an organization, manager get things done that require effective human resource management. अब क्या है इसमें, HRM डिपार्टमेंट क्या करता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को या ह्यूमन रिसोर्स को इस तरह से मैनेज करते हैं कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो गोल्स को अचीव करते हैं, दूसरों के साथ मिल के अचीव करना। ठीक है, इसमें यही चीज़ आ जाती है हम दूसरों के साथ मिल के किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा पहला जो है वो एडवांटेजेस। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, हेल्प्स यू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक्स। Qualified HR managers utilize organization resources in such a way that helps to avoid common personal mistake like the following. अगर HRM डिपार्टमेंट का यूज़ करेंगे ना, तो ये गलती नहीं करेंगे। हम कौन कौन सी जो है हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे अगर हमारे पास HRM डिपार्टमेंट होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, इसमें हायरिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। अगर हमारे पास HRM डिपार्टमेंट होगा तो हम एक गलत पर्सन को जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल भी हायर नहीं करेंगे, और अगर नहीं होगा तो ये मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंसिंग हाई टर्नओवर, फाइंडिंग एम्प्लॉयज़ नॉट डूइंग देयर बेस्ट। मतलब हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल नहीं रखेंगे जो सही काम नहीं करते। अगर हमारे पास HRM डिपार्टमेंट होगा तो हमारे पास बेनिफिट ये होगा कि हमें पता होगा कौन सा एम्प्लॉय सही काम करता है और कौन सा नहीं, तो हम उसी को जो है वो हायर करेंगे जॉब के लिए। उसके बाद जो है लास्ट वाला देखिए, कॉमिटिंग एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अगर वहाँ लेबर यूनियन है और रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है तो उसको भी हम ठीक करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास HRM डिपार्टमेंट होगा तो हमें ये बेनिफिट्स हैं। ओके, आपने ये याद रखना है। ये मैंने आपको 4 जो हैं वो बताई हैं मिस्टेक्स, तो आपने इनको याद रखना है कि अगर हमारे पास HRM डिपार्टमेंट होगा तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। उसके बाद क्या है जी, helps you to gain competitive advantages. If we are managing human resource properly, then the organization goal achieve on time. Ultimately, the company will get competitive advantages. अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगी, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर HR डिपार्टमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, टाइम पे जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। तो कंपनी को क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसफुल HRM ऑर्गेनाइजेशन, हाई लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हायर एनुअल सेल्स पर एम्प्लॉय, हाई मार्केट वैल्यू, एम्प्लॉय मोर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाई वेजेस, सोसाइटी एलिवेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्ट्रेंथनिंग एथिकल गाइडलाइंस। हमने इसको भी एक बार पढ़ लेने के, अगर सक्सेसफुल HRM के लिए ये चीज़ें होती है, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय और सोसाइटी, इन 3 चीज़ों को देखना पड़ता है कि ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारे फंक्शंस, ये हमने पढ़े हैं अभी जी एडवांटेजेस। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ HRM, चैलेंजेस या इशू। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारे पास टू अट्रैक्ट पीपल। सबसे तो टू अट्रैक्ट पीपल हमारे पास सबसे पहला चैलेंज है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो होता है जी पीपल्स को अट्रैक्ट करना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल। सबसे पहले हमारे पास चैलेंज ये है।
Keeping in view the opportunities in the market, the first issue will be to attract good people for your organization. तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मुश्किल काम यही है कि क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पीपल को अट्रैक्ट करना। पहला चैलेंज हमारे पास ये आ जाता है। देन आ जाता है टू डेवलप पीपल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेवलप पीपल टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम। तो दूसरा हमारे पास चैलेंज यही आ जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें पीपल्स को डेवलप करना, ऐसे पीपल्स को कि जो फ्यूचर चैलेंजेस और प्रॉब्लम के लिए तैयार है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये चैलेंज आ जाता है टू मोटिवेट पीपल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मोटिवेट पीपल फॉर वर्क एज वेल एज टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेट करना लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, ये भी एक चैलेंज है बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंट ईरा में। ठीक है, उसके बाद टू कीप टैलेंटेड पीपल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप टैलेंटेड पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंटेड पीपल को लेके आना, रखना, ये भी एक चैलेंज है। हमारे पास 4 चैलेंजेस थे: अट्रैक्ट पीपल, टू डेवलप पीपल, टू मोटिवेट, टू कीप टैलेंटेड पीपल। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। अगर आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी इसका रिप्लाई भी करूँगी। बाकी तो हम इसको देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले HRM की डेफिनेशन, उसके बाद हमने उसके फंक्शंस को डिस्कस किया है, फिर हमने एडवांटेजेस ऑफ HRM पढ़े हैं एंड देन हमने चैलेंजेस पढ़े हैं। तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आपने इनको, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके और आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो। तो दुआ मेरा याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।